अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलम हैदर। पाकिस्तान इंडिया जंग की सूरत-हाल, इस कशीदगी की सूरत-हाल में सहाफ़त का क्या किरदार होना चाहिए, कौन सी सहाफ़त होनी चाहिए, कितनी ज़िम्मेदार सहाफ़त होनी चाहिए। इंडिया के चैनल्स जब खोल कर देखा जा रहा है तो इस वक्त उस पर अगर उनके जो लबो लहजा है उस पर अगर बात करें और उस पर कॉमेडी करें, उस पर तंज करें, तो एक तो ये तो बड़ी बात हो सकती है, उसी अंदाज में हंसी नहीं रुकेगी। लेकिन ज़िम्मेवार सहाफ़त, लफ्ज़ लफ्ज़ हमारा ज़िम्मेवार क्यों होना चाहिए? क्योंकि लोगों की उम्मीदें, लोगों को का टीवी चैनल्स, अखबारों की तरफ इस सूरत-हाल में वो देखते हैं कि हमारा लफ्ज़ लफ्ज़ कितना ज़िम्मेदार होना चाहिए। अब जब हम इंडिया के ख़ास तौर पर आज का जो मेरा ये टॉपिक है कि जब हम टीवी चैनल्स देख रहे हैं, ख़ास तौर पर इंडिया के चैनल्स हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है और खोलने से ही कि वो अल्फाज जो कोड ऑफ कंडक्ट्स जो मीडिया एथिक्स में नहीं आते, ठोक दो, मार दो और घसीट दो, बस पहुंचने वाला है, बस मार दो, यूं कर दो, वो कर दो, तबाही आ गई है। जब सुबह, मैं कराची में रहता हूँ, जब सुबह उठे उठे तो टीवी चैनल पे कि बस कराची पे कब्ज़ा हो चुका है, नेवी बस आगे बढ़ जाए और भी कब्ज़ा कर लो, मार दो। तो दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ इंसान रहते हैं। कोई कुत्ते रीछ का खेल नहीं है, कोई मुर्गों का खेल नहीं है, लगा दो, मार दो, बस जीतने वाले हो, काट दो, गला काट दो, यूं कर दो। नाना पाटेकर की बॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही हो, कोई संजय दत्त, संजय बाबू की कोई खलनायक फिल्म हो, कोई फिल्म हो, कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। दोनों तरफ इंसान रहते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है कि ज़िम्मेदार सहाफ़त क्यों होनी चाहिए इस सूरत-हाल में। अब जैसे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंडिया के जर्नलिस्ट हों या पूरी दुनिया के जो जर्नलिस्ट हों, टीवी चैनल हो, उनकी जो न्यूज़ हो वो इतनी ट्रस्ट हम उस पर करें, हम सब आम आदमी हम पर इतनी वो ट्रस्ट करें, जो एक तरफ अगर इंडिया का कोई फ़ौजी कोई सरबराह न्यूज़ दे कि हमने यूं कर दिया है, लेकिन हम ट्रस्ट उस न्यूज़ चैनल पर करें कि ये चैनल जब तक नहीं कहेगा हम ऐसे नहीं मानेंगे। ये चैनल और ये न्यूज़ चैनल और ये अखबार जब तक तस्दीक नहीं करेंगे तो ये उस बात को, उस खबर को गलत समझा जाए। इतना ट्रस्ट, इतना लोग हम पर एतबार करें, ये होती है सहाफ़त, ज़िम्मेवार सहाफ़त। और फैक्ट्स एंड फाइंडिंग का ख्याल करना। इस सूरत-हाल में जैसे जर्नलिज़म है वो, अगर जैसे अब कहा जाए कि भाई इंडिया के चैनल्स पे तनकीद करना कि भाई ये कोई एजेंट, तो कोई एजेंट वगैरह की तो ये बात तो यहाँ पर आकर हो जाती है कि हम जर्नलिस्ट ने पूरी ज़िंदगियाँ दे दी इस सहाफ़त को। कितने हमारे जर्नलिस्ट इस जो कलम और उसके सहाफ़त और ज़बान और सच के लिए मारे गए, कितनों को उठाया गया, कितने अभी तक वो तकलीफ़ काट रहे हैं। तो इस पूरी सूरत-हाल में तो एक बड़ी कुर्बानी जर्नलिस्ट देता है, एक बड़ी, तो उसकी जो हदूद हैं वो हदूद कोई ग्रुप को, किसी ग्रुप के, किसी तंजीम से ताल्लुक़, ये तो छोटे छोटे कोई खून का रिश्ता भी अगर उसकी कोई ख़बर आती है तो वो जर्नलिस्ट की ज़िम्मेवारी है कि वो रिपोर्ट, वो न्यूज़ वो देता है कि वो सच्चा सहाफ़ी जो हकीकी कलमकार और जर्नलिस्ट है वो देता है, भले खून का कोई रिश्ता हो, लेकिन वो न्यूज़ को कभी नहीं छुपाता कि वो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो मैं तो यहाँ तक बात है कि अगर कोई सहाफ़ी किसी मुल्क का सहाफ़ी भी नहीं होता, मुल्क की हुदूद से आगे बढ़कर इंडिपेंडेंस, सहाफ़त, आज़ादी, सहाफ़त की आज़ादी, वो आज़ादी कि भले जंग की सूरत-हाल हो, कोई भी सूरत-हाल हो, उसमें वो अपना जो कलम उठाए, वो जो उसकी वो रिपोर्ट और न्यूज़ हो, उस पर वो लोग
उसकी एक्यूरेसी पर, उसकी फैक्ट्स फाइंडिंग पर, उसकी रिसर्च पर लोग उस पर ट्रस्ट करें कि ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये जो न्यूज़ दे रहे हैं, वो हकीकी मानाओं में यही ख़बर है और यही है। तो मुल्कों से हटकर, ग्रुपों से हटकर अब ऐसा कहा जाए कि जैसे अगर हम पर भी ऐसा ही दबाव आ जाए कि भाई अब वो उस मुल्क की जर्नलिज़म ऐसे होती है, वहाँ पर आप ऐसे होती है, मार दो, ठोक दो, अभी कन पट्टी पे रख दो, गली के गुंडे हैं, मार दो, चमाट मार दो। और जो गली में सड़क पर ऐसी ज़बानें यूज़ हो रही हैं कि जो सड़क पर जो ज़्यादा हो जाता है गुंडा, दो पहले मार देता है, वो जीत जाता है। अब वो वहाँ तक वो जर्नलिस्ट हैं कि वो बता रहे हैं कि मिज़ाइल ऐसे अब वो अपनी आर्मी को बता रहे मिज़ाइल यूँ डालकर यूँ मार दो और यहाँ तक पहुँच जाओ, ये सब चीज़ ख़त्म हो गई, ख़त्म हो चुकी है, यूँ हो गया है। आप तो ठोक दो, मार दो, घसीट दो, जो जो ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जर्नलिज़म और वो स्टोरीज़, वो डॉक्यूमेंट्री, वो हमारी रिपोर्ट्स, उसकी एक्यूरेसी, उसकी आज़ादी सहाफ़त, वो कहाँ गुम हो जाती है। तो हम लोगों की वो बात करते हैं, जंग की हालतों में अपनी ज़िंदगियाँ सहाफ़ी दे देता है। वो रिपोर्ट पूरी दुनिया में जब जंगें भी लग जाती हैं तो वो बमबारियों में भी सहाफ़ी खड़ा होकर बताता है कि इतना ये हो गया है, यूँ हो गया है, यूँ होती नहीं हुआ, इसने हमला किया, इतने लोग मरे हैं। तो वो उस खबर की तलाश में अपनी ज़िंदगियां गंवा देता है। तो हमें भी दुनिया की ये हालतें देखकर कल हमें भी कहा जाए कि भाई ये सब जर्नलिज़म ऐसे हो रही है, अब आप भी ऐसे करो, तो हमारी जो पूरी ज़िंदगी की कमाई और हमारी पूरी ज़िंदगी का जो लिखना, सच लिखना, बात का, वो तो ख़त्म हो जाएगा। वो कहाँ जाएगा? हम अपनी जो इतनी शहादतें, इतनी कुर्बानियाँ, इतनी वो अपने यहाँ तक कि अपने बच्चों की पेट की कुर्बानियाँ देना, वो डील न करना, ये न करना, वो उसूल, ये आदर्श, वो सब चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो इस सूरत हाल में जब हम इस पूरी सूरत हाल में जब जर्नलिस्ट ये अभी मेरे सामने ये न्यूज़ चल रही है तो मैं इसका आवाज़ कम करूँ, यही वो इंडिया का चैनल पे वो धमाके और ये सब चीज़ें हो रही हैं कि मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको बंद कर दूँ कि ये इतना शोर था कि अब कोई जर्नलिस्ट थे इंडिया के, वो बोल रहे हैं इसको अब यूँ हमला हो चुका है। तो अब एक न्यूज़ ऐसी भी आई कि कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला हो गया है पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ज़ख्मी हो चुके हैं, कराची पे कब्ज़ा हो चुका है, लाहौर पे कब्ज़ा हो चुका है, फ़ौज आगे बढ़ गई है और बस सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब जो भी खबर हो, कोई भी खबर हो, वज़ीर आज़म ज़ख्मी हो, कराची पे पहुँचे हों, कुछ भी हो, लेकिन ख़बर हो तो सही ना, खबर सच्ची तो हो, ख़बर में कुछ हो तो हो। अगर ऐसी सूरत हाल रही टीवी चैनल्स की तो हमें आवाज़ बंद करना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी चीज़ें कि हम बंद कर दें, क्योंकि वो देखना छोड़ देंगे अब कि भाई ये चैनलों पे तो झूठ है, झूठ बोला जाता है, सहाफ़त होती नहीं है, जर्नलिज़म होता नहीं है, कुछ भी रिसर्च। अब लोग सुनना चाहते हैं तज़िया, तबसरे, तज़िए और रिसर्च बेस्ड बातें, टीवी चैनल क्यों नहीं सुनना चाहते? सुनना चाहते हैं लोग। तब इस सूरत हाल में, जंग की सूरत हाल, कोई दौर था लोग रेडियो सुनते थे, BBC, ये सब चीज़ें सुनते थे कि भाई तबसरे, तज़िए सुने कि पाकिस्तान की और इंडिया के जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं तो इसमें चाइना का क्या किरदार होगा, अमेरिका का क्या किरदार होगा, ईरान का, अफ़गानिस्तान का क्या किरदार होगा, बांग्लादेश का क्या किरदार होगा। ये ऐसी ख़बरें और वो अब कोई धमाका, कोई न्यूज़, तो वो उसकी वो ब्रेकिंग, वो फुटेजेस, ये वो सब टीवी चैनल्स का ऐसा है वो दिखाना। लेकिन इतनी सनसनी पैदा कर देना, इतना खौफ पैदा कर देना कि भाई 1 लाख बंदे मर गए। अब कल तो मैं ये भी न्यूज़ सुन रहा था कि बांग्लादेश में फ़ौजें घुस गई हैं,
यूँ हो गया है वो हो गया है, तो वो इतना अगर खौफ ख़तरा और इतना वो ट्रस्ट भी लोगों का तोड़ देना और इतना समाज में इतना खौफ मुल्कों में पैदा करना, लोग घरों से ना निकल पाएँ कि पता नहीं क्या होगा, बच्चे परेशान, बड़े परेशान, स्कूल, तालीमी इदारे, ऑफिस सब बंद हो जाना कि यूँ तो कोई कुछ लोग तो खुश ज़रूर होंगे ऐसी जर्नलिज़म से, लेकिन ये जर्नलिज़म नहीं है, ये सहाफ़त नहीं है, ये सहाफ़त की आज़ादी नहीं है, ये एक्यूरेसी नहीं है, ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये मीडिया एथिक्स नहीं है जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हम पूरे साल पढ़ कर पूरी ज़िंदगी की जर्नलिज़म की जो प्रैक्टिकल जर्नलिज़म की तरबियत लेकर कि लफ्ज़ लफ्ज़ पर कंप्रोमाइज़ ना करना, इस पर खड़े होना, उस पर जंग कर देना लफ्ज़ पर कि भाई नहीं ये मेरा लफ्ज़, ये न्यूज़ सच्ची है, ये न्यूज़ के मेरे पास ये फैक्ट्स हैं, ये इसके ये रिसर्च बेस्ड है और ये हकीकी न्यूज़ है और इस पर कोई भी मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो उसके लिए सालों साल एक स्टोरीज़ के लिए, एक रिपोर्ट के लिए, एक न्यूज़ के लिए लग जाते हैं। अब कोई भी रिसर्च नहीं करो, बस कुछ भी नहीं है छोड़ दो, मार दो, खबर चला दो, छोड़ कोई तो इंटरनेशनल लॉ, जर्नलिज़म ये सब मौजूद हैं, पूरी दुनिया इस पर इंक्वायरीज करा सकती है हमारी गलत खबर। अब ये इनाम रख देना कि भाई आप इस पर इतना रख दो, इस पर यूँ कर दो, तो ये जर्नलिज़म है ही नहीं। अब ये पूरी दुनिया की जो मेरे हाथ में इस जर्नलिस्ट की कुर्बानियों की ये रिपोर्ट्स, ये ख़बरें हैं, कितने सहाफ़ियों ने अपनी ज़िंदगियां दे दी इस कलम के लिए, इस हक़ के लिए, सच के लिए, और आप ऐसी सहाफ़त कर देना कि जो सहाफ़त हो, जो जो तज़्ज़े हैं, वो जो तबसरे हैं, जो संजीदगी हो, जो अखलाकियात हो, वो सब ख़त्म और बदतमीज़ी में आ जाए बातें कि वो सूअर का बेटा, वो कुत्ते, ये कुछ डायलॉग्स भी मेरे पास लिखे हुए हैं, तो हंसी तो आती है इस कुत्ते की शक्ल ये वो उस पर, लेकिन अफसोस भी होता है कि ये जर्नलिज़म कैसा हो रहा है। अब मुल्कों के मामले, दुनिया इंटरनेशनल मामलात, ये मामलात अपने अंदाज से उनके फ़ौजी सरबराहान, हुकूमतें हल होना, लेकिन जर्नलिज़म भी के एथिक्स होते हैं, कि उसूल होते हैं। और अब इस वक्त जो इंडिया के चैनल्स हम देख रहे हैं, तो वो तो बस ऐसे ही है कि मारो मारो, बस पहुंचने वाले हो, लगा दो, यूँ कर दो, इतनी वो उसको बोलते हैं कि कुत्ते और रीछ की भाई बस बस यूँ हो गया, अब यूँ हो गया, आप इसको गले में तो चढ़ जाओ। तो ये सहाफ़त है ही नहीं, असल में ये जर्नलिज़म नहीं है। और ये जर्नलिज़म के उसूल और ज़ाब्ते भी हमें ज़िम्मेदार सहाफ़त करनी चाहिए, और जो ख़बरें हैं वो उसको छानबीन कर, उसकी रिसर्च कर कर, उसके फैक्ट्स देकर, उसके पूरे हर तरफ से उसका जायज़ा लेकर, उसकी चेक, रीचेक, रिकाउंटर सब उस कर ये जो मीडिया एथिक्स हैं वो सब कर कर फिर हमें वो फ़ाइल यूज़ करनी चाहिए, वो न्यूज़ ब्रेक भी करनी चाहिए। अगर इस मामलात पे अगर गलत ख़बर भी चल जाती है तो उसकी अपनी ख़ुद एहतसाबी उसकी करना और उस पर माफ़ी मांगना, ये भी जर्नलिज़म के उसूलों में आ जाते हैं कि आप ख़ुद एहतसाबी अकाउंटेबिलिटी करें, और आपसे गलतियां हो जाएं तो उस पर आप माफ़ी भी मांगें। मगर इस वक्त जो मीडिया वार चल रही है, और इस मीडिया वार में जो गलत सलत झूठी ख़बरें, और ये जो एक स्टेज थिएटर और उस स्टाइल में कोई फ़िल्म का अंदाज़, और ये जो हम देखते थे इंडिया पाक कोई फिल्म हो, अमरीश पुरी की हो, शक्ति कपूर हो, कि भाई यूँ, तो वो 3 कलाक की और वो फिल्म वो नहीं है, ये इंसान, करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी का इशू है। तो इस पर हमें ज़िम्मेदार सहाफ़त करनी चाहिए। जो भी अपडेट्स होंगी और इस हवाले से जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं आपके सामने ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगा। मेहरबानी।